ध्यान से सुनिए। जंगल की गहराइयों में एक शांति पसरी हुई थी। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें प्रकृति के संगीत का हिस्सा बन चुकी थीं। वहीं कहीं भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ वास कर रहे थे। उन दिनों बुद्ध का प्रवास एकांत क्षेत्रों में हुआ करता था, जहां लोग उनसे मिलने कम आते थे और साधना अधिक की जाती थी। इसी एकांत में एक युवा भिक्षु भी था। नाम था उसका संजय। संजय एक साधारण भिक्षु नहीं था, उसमें एक बेचैनी थी। वह बुद्ध से प्रभावित था, लेकिन वह उनसे भी आगे निकलना चाहता था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक ज्ञान की नहीं, सिद्धि की थी। वह हर दिन कठोर तप करता, लगातार उपवास करता, शरीर को कष्ट देता। उसके मन में यही विचार था कि यदि वह शरीर को जीत ले, भूख पर नियंत्रण पाले, तो आत्मज्ञान उसे खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ सूख गए, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। शरीर से शक्ति लुप्त होती जा रही थी, लेकिन उसके भीतर का अहंकार और मजबूत होता जा रहा था। उसे लगता, मैं बाकी सबसे अलग हूँ। वे खाते हैं, आराम करते हैं, लेकिन मैं उपवास कर रहा हूँ। मैं ही सच्चा साधक हूँ। गौतम बुद्ध उसे देखते रहते, चुपचाप, जैसे किसी बीज को अंकुरित होने की प्रतीक्षा में कोई किसान देखता है। उन्होंने संजय को नहीं टोका, क्योंकि उन्हें पता था, कुछ अनुभवों को जीकर ही जाना जा सकता है। फिर वह दिन आया जब संजय 8वें दिन लगातार उपवास करते हुए बेहोश हो गया। उसका शरीर बांस की पतली लकड़ी की तरह हो गया था। श्वास धीमी थी, धड़कन थमने को थी, लेकिन उसका मन अब भी जिद्दी था। और तब बुद्ध उसके पास आए। उन्होंने न कुछ कहा, न कोई प्रवचन दिया, बस चुपचाप उसके पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब संजय को होश आया, तो बुद्ध की उपस्थिति से उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा, संजय, क्या वीणा की डोरी को बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो वह मधुर ध्वनि देती है? संजय बोला, नहीं भगवन, वह कोई स्वर नहीं देती। बुद्ध मुस्कुराए, और यदि उसे बहुत कस दिया जाए? संजय ने उत्तर दिया, तो वह टूट जाती है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन भी है, और तप भी। उपवास का भी एक संतुलन होता है। त्याग तब ही पवित्र होता है जब वह समझ से उपजे, न कि अंधे अहंकार से। संजय स्तब्ध था, वह कुछ कह नहीं पाया। बुद्ध ने तब उसे अपने अतीत की कथा सुनाई। संजय, जब मैं ज्ञान की खोज में निकला था, तब मैंने भी यही राह चुनी थी। मैंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया, केवल एक दाना चावल, एक तिल खाकर दिन बिताए। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया कि मैं अपने पेट की हड्डियां गिन सकता था। मैं सोचता था, जितना अधिक कष्ट दूंगा, उतना ही पास पहुंचूंगा सत्य के। लेकिन हुआ क्या? बुद्ध का स्वर धीमा हो गया। एक दिन नदी किनारे गिर पड़ा। मेरी चेतना जा रही थी। उसी समय एक स्त्री आई, उसने मुझे खीर दी। मैं बहुत हिचकिचाया, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, यही मध्यम मार्ग है। न अधिक भोग, न अधिक त्याग। और उसी दिन उसी खीर को खाकर मैंने नया मार्ग देखा। संजय की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। वह समझ चुका था कि उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को भूखा रखना है। बुद्ध ने उसे खीर का पात्र दिया और कहा, जब आत्मा शांत होती है तो हर निवाला ध्यान बन जाता है। संजय ने पहली बार भोजन को श्रद्धा से देखा। हर ग्रास उसे शरीर नहीं, आत्मा को पोषण दे रहा था। अब वह भोजन से नहीं भाग रहा था, वह अपने भीतर की अशांति से मुक्त हो रहा था। समय बीतता गया। संजय अब शांत भिक्षु बन गया था,
जो मध्यम मार्ग पर चलता था, न अधिक कठोर न अधिक ढीला। उसने अपने जीवन में वो संतुलन पा लिया था जो उसे पहले कभी समझ नहीं आया था। आज हम में से कई लोग उपवास करते हैं, किसी तीज पर, किसी पर्व पर या फिर व्रत के नाम पर। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हम यह क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ परंपरा है या कोई गहराई भी है इसमें? कभी कभी हम उपवास को दिखावे का साधन बना लेते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हमने आज क्या त्याग किया। लेकिन क्या यह वही उपवास है जो आत्मा को शुद्ध करता है? क्या इससे हमारी इच्छाएं कम होती हैं या सिर्फ भूख? बुद्ध कहते हैं, जो उपवास तुम्हें भीतर से निर्मल करता है वही सच्चा है। उपवास केवल शरीर को नहीं, मन को भी खाली करता है। वह तुम्हें धीमा करता है ताकि तुम खुद को सुन सको। अंततः यही उपवास तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य तक ले जाता है। तो अगली बार जब भी उपवास करें, एक बार आंखें बंद करें, बुद्ध को याद करें और पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब भीतर से आए, शांत स्वर में, तो समझिए आप सही राह पर हैं। और अगर उत्तर न मिले तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि शायद अभी उपवास की नहीं, आत्मचिंतन की जरूरत है। ध्यान, उपवास और प्रेम, ये तीनों जब एक दिशा में हो तभी आत्मा पूर्ण होती है। इसलिए उपवास को केवल एक परंपरा न बनाएं, उसे अनुभव बनाएं। एक संवाद बनाएं स्वयं से, अपने मन से और अंततः उस परम सत्य से। भगवान बुद्ध ने जो राह दिखाई वह आसान नहीं थी, लेकिन वह सच्ची थी। उनका मध्यम मार्ग आज भी उतना ही सार्थक है जितना 2500 साल पहले था। तो अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको लगता है कि बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही जरूरी है, तो इस ज्ञान को दूसरों से बांटिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर आएंगे एक नए दृष्टिकोण, एक नई रोशनी के साथ। बुद्धं शरणं गच्छामि।